हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें वो कभी किसी को नहीं बताता, आखिरी सांस तक। इसी सच पर बनी थी बासु चैटर्जी की मूवी कमला की मौत। कहानी है बंबई की एक चाल की। शादी से पहले ही कमला भास्कर नाम के लड़के से संबंध बना लेती है और गर्भवती हो जाती है। जमाने के डर से वो चाल के ऊपरी माले से कूदकर अपनी जान दे देती है और कमला की मौत से उसके पड़ोसी परिवार को अपनी अपनी जिंदगी का आईना दिखाई देने लगता है। उन्हें रात भर नींद नहीं आती। जी हाँ, ये कहानी है एक ही रात की। इस परिवार में 4 लोग हैं, सुधाकर, निर्मला और उनकी 2 कुंवारी बेटियां गीता और चारू, जो कमला की ही उम्र की हैं। निर्मला 1 साल से अजीत के साथ रिश्ते में है, जो समाज की हदों के पार जा चुका है। चारू को भी एक लड़का पसंद है और वो उसके साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन आज कमला की मौत के बाद वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि लड़के ने उसके प्रेम का अभी तक फायदा नहीं उठाया। गीता और चारू के माँ बाप भी अपनी बीती जिंदगी याद करने लगते हैं। निर्मला अपने शादीशुदा 2 बच्चों के बाप ट्यूशन मास्टर की दीवानी हो गई थी और जब उन्होंने उसे ठुकरा दिया तो निर्मला ने भी नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। आज भी वो अपने उस जवानी के पागलपन को याद करके शर्मिंदा हो है। और आखिर में सामने आती है परिवार के मुखिया सुधाकर की कहानी। अपनी जवानी के दिनों में उसने एक नहीं कई अफेयर किए और सभी को धोखा दिया। इनमें सबसे ज्यादा बेईमानी की उसने अंजू के साथ, जो शादी से पहले उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। बासु चैटर्जी की इस फिल्म के अंत में सुधाकर और निर्मला आपस में ऐसा कुछ कहते हैं जो आपका दिल छू जाएगा। ये एक सोशल संदेश तो है ही, साथ ही जिंदगी की कठोर सच्चाई का सार भी है। फिल्म के हर कैरेक्टर का अतीत और कमला की मौत के बाद उसकी घबराहट बहुत ही सहज और सादा तरीके से दिखाई गई है। ऐसा लगता है ये लोग हमारे आसपास ही कहीं हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी एंड पावर ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग। फिल्म के राइटर डायरेक्टर थे मास्टर स्टोरी टेलर बासु चैटर्जी। 36 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बासु चैटर्जी को इसके लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया था। 2013 में इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर एनएफटीसी ने इस फिल्म को शिमारू के साथ मिलकर डिजिटली रिमास्टर किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आज आप कमला की मौत को यूट्यूब पर देख सकते हैं। सलील चौधरी का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के इमोशंस को ब्यूटीफुली अंडरलाइन करता है। फिल्म में एक भी गाना नहीं है। ये इरफान की शुरुआती फिल्मों में से थी। गीता के बॉयफ्रेंड अजीत के रूप में उनका रोल छोटा ही था, लेकिन उनका टैलेंट आप सिर्फ 2 सीन में ही देख सकते हैं। वाकई हिंदी सिनेमा के सबसे नेचुरल जेम्स में से थे वो। इसमें लगान, जोधा अकबर और स्वदेश जैसी बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर का भी छोटा सा रोल है। इनफैक्ट उन्होंने अपना फिल्मी सफर एक्टिंग से ही शुरू किया था। पंकज कपूर तो हैं ही दिग्गज अभिनेता, तो उनकी बेहतरीन एक्टिंग कोई सरप्राइज नहीं है। उनकी गर्लफ्रेंड अंजू के रोल में सुप्रिया पाठक, जो उनकी रियल लाइफ वाइफ हैं, बहुत सिंपल और अपने रोल के लिए परफेक्ट रही। मुझे तो रिश्तों के उतार चढ़ाव, तीखे मोड़ और संकरे रास्तों से गुजरने वाली फिल्में बहुत पसंद हैं। और जब एक कहानी इतने सारे तारों को जोड़कर खूबसूरती से बुनी जाए तो बनती है क्लासिक फिल्म। कमला की मौत को ज्यादातर लोग या तो भूल चुके हैं या नाम ही मालूम नहीं होगा, लेकिन फिल्म देखने लायक है। सिर्फ 1.5 घंटे में यह आपको जिंदगी के कई पहलुओं, कई सच्चाइयों से मुखातिब करा देगी। कई मायने में दिस फिल्म वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, अड्रेसिंग इश्यूज दैट द सोसाइटी नेवर लाइक्स टू टॉक अबाउट। एक सीन में गीता अजीत से कहती है, तुम इस प्याज के पकौड़े की तरह हो जिसे खाना मुझे मना है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। इस हल्की सी हंसी के साथ कही गई लाइन में कितनी ही बंदिशों का दर्द छुपा है। फिल्म के शुरू में ही कमला की मौत के बाद सुधाकर की पत्नी निर्मला कहती है, मरना ही था तो चुपचाप मर जाती, दिन दहाड़े बिल्डिंग के कंपाउंड से कूदने की क्या जरूरत थी। आपको नहीं लगता आज भी बहुत कुछ बदला नहीं है? लाखों लोग इसी अकेली चुप्पी को लिए चले जाते हैं। शायद वो अपनी कहानी कह पाते तो कमला की मौत जैसी फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं होती। खैर, रियलिटी जो है सो है, और उसके आईने के रूप में बनी थी ये फिल्म। इट्स टचिंग, it's realistic, and it's beautiful in its simplicity. Don't miss it.